जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, उड़िया समाज संस्था के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ प्रधान जी, उड़िया समाज के अन्य अधिकारी, ओडिशा के सभी कलाकार, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ओडिशार सबू भाइयों भावनी मानकू मोर नमस्कार एवं जोहार। ओडिया संस्कृति के महाकुंभ ओडिशा पर्व 2024 को आसी म गर्भित आपण मानकू भेटी मु बहुत आनंदित। मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भक्त दासिया बावरी जी, भक्त सालवेग जी, उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। ओडिशा निजर सांस्कृतिक विविधता द्वारा भारत को जीवंत रखी बारे बहुत बड़ा भूमिका प्रतिपादन करी छी। साथियों, ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत हमारे धर्म ग्रंथों को जिस तरह यहां के विद्वानों ने लोक भाषा में घर-घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन जन को जोड़ा, उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्ध भूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त माणिकया गौड़िणी के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नियत से काम करें तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा, हर समय, हर हालत में
ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं। हम हमेशा +1 होते हैं। प्रभु हमारे साथ होते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। साथियों, ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के, पड़ी थाउ जगत उद्धार हेऊ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। ओडिशा सबू जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी छी। यहां पूरी धाम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाया। ओडिशा के वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। साथियों, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी के योगदान को भी इस समय पूरा देश याद कर रहा है। हम व्यापक स्तर पर उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। अतीत से लेकर आज तक उड़ीसा ने देश को कितना सक्षम नेतृत्व दिया है, ये भी हमारे सामने है। आज उड़ीसा की बेटी आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति है। ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है। उनकी प्रेरणा से आज भारत में आदिवासी कल्याण की हजारों करोड़ रुपयों की योजनाएं शुरू हुई हैं। और ये योजनाएं सिर्फ ओडिशा के ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के आदिवासी समाज का हित कर रही है। साथियों, ओडिशा माता सुभद्रा के रूप में नारी शक्ति और उसके सामर्थ्य की धरती है। ओडिशा तभी आगे बढ़ेगा जब ओडिशा की महिलाएं आगे बढ़ेगी। इसलिए कुछ ही दिन पहले मैंने ओडिशा की अपनी माताओं बहनों के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा की महिलाओं को मिलेगा। उत्कलर ये ही महान सुपुत्र मानंकर विषयरे देश जाणु एवं सेमानंक जीवन रू प्रेरणा नेऊ एथी निमंते ए परी आयोजनर बहुत अधिक गुरुत्व रही छी। साथियों, इसी उत्कल ने भारत के समुद्री सामर्थ्य को नया विस्तार दिया था। कल ही उड़ीसा में बाली यात्रा का समापन हुआ है। इस बार भी 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन से कटक में महानदी के तट पर इसका भव्य आयोजन हो रहा था। बाली यात्रा प्रतीक है कि भारत का उड़ीसा का सामुद्रिक सामर्थ्य क्या था। सैकड़ों वर्ष पहले जब आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी
यहां के नाविकों ने समुद्र को पार करने का साहस दिखाया। हमारे यहां के व्यापारी जहाजों से इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी हुआ और संस्कृति की भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। आज ही विकसित भारत संकल्प सिद्धि निमित्त ओडिशार सामुद्रिक शक्तिर महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। साथियों, ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास आज ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। 2024 में ओडिशा वासियों के अभूतपूर्व आशीर्वाद ने इस उम्मीद को नया हौसला दिया है। हमने बड़े सपने देखे हैं, बड़े लक्ष्य तय किए हैं। 2036 में ओडिशा राज्य स्थापना का शताब्दी वर्ष मनाएगा। हमारा प्रयास है कि ओडिशा की गिनती देश के सशक्त, समृद्ध और तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में हो। साथियों, एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज ओडिशा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम ओडिशा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, ओडिशा में पोर्ट आधारित औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसलिए धामरा, गोपालपुर, अस्तारंगा, पलूर और स्वर्णरेखा पोर्ट्स का विकास करके यहां व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। ओडिशा भारत का माइनिंग और मेटल पावर हाउस भी है। इससे स्टील, एल्यूमीनियम और एनर्जी सेक्टर में ओडिशा की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। इन सेक्टरों पर फोकस करके ओडिशा में समृद्धि के नए दरवाजे खोले जा सकते हैं। साथियों, ओडिशा की धरती पर काजू, जूट, कपास, हल्दी और तिलहन की पैदावार बहुतायत में होती है। हमारा प्रयास है कि इन उत्पादों की पहुंच बड़े बाजारों तक और उसका फायदा हमारे किसान भाई बहनों को मिले। ओडिशा की सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। हमारा प्रयास है कि ओडिशा सी फूड एक ऐसा ब्रांड बने जिसकी मांग ग्लोबल मार्केट में हो। साथियों, हमारा प्रयास है कि ओडिशा निवेश करने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक हो। हमारी सरकार
ओडिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्कल के माध्यम से निवेश को बढ़ाया जा रहा है। ओडिशा में नई सरकार बनते ही पहले 100 दिनों के भीतर भीतर 45,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है। आज ओडिशा के पास अपना विजन भी है और रोड मैप भी है। अब यहां निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मैं इन प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ओडिशा के सामर्थ्य का सही दिशा में उपयोग करके उसे विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है। मैं मानता हूं ओडिशा को उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। यहां से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना आसान है। पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए ओडिशा व्यापार का एक महत्वपूर्ण हब है। ग्लोबल वैल्यू चेन में ओडिशा की अहमियत आने वाले समय में और बढ़ेगी। हमारी सरकार राज्य से एक्सपोर्ट बढ़ाने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। साथियों, ओडिशा में अर्बनाइजेशन को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा रही है। हम ज्यादा संख्या में डायनेमिक और वेल कनेक्टेड सिटीज के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। हमें ओडिशा के टियर 2 शहरों में भी नई संभावनाएं बनाने का भरपूर हम प्रयास कर रहे हैं। खास तौर पर पश्चिम ओडिशा के इलाकों में जो जिले हैं, वहां नए इंफ्रास्ट्रक्चर से नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में ओडिशा देश भर के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद की तरह है। यहां कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट हैं जो राज्य को एजुकेशन सेक्टर में लीड लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इन कोशिशों से राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बढ़ावा मिल रहा है। साथियों, ओडिशा अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण हमेशा से खास रहा है। ओडिशा की विधाएं और किसी को सम्मोहित करती हैं, हर किसी को प्रेरित करती हैं। यहां का ओडिसी नृत्य हो, ओडिशा की पेंटिंग्स हो, यहां जितनी जीवंतता पट्टचित्रों में देखने को मिलती है, उतनी ही बेमिसाल हमारे आदिवासी कला की प्रतीक सौराज चित्रकारी भी होती है। संबलपुरी, बोमकाई और कोटपात बुनकरों की कारीगरी भी हमें ओडिशा में देखने को मिलती है। हम इस कला और कारीगरी का जितना प्रसार करेंगे, उतना ही इस कला को संरक्षित करने वाले उड़िया लोगों को सम्मान मिलेगा। साथियों, हमारे उड़ीसा के पास वास्तु और विज्ञान की भी इतनी बड़ी धरोहर है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसकी विशालता, इसका विज्ञान, लिंगराज और मुक्तेश्वर जैसे पुरातन मंदिरों का वास्तु, ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। आज लोग जब इन्हें देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी उड़ीसा के लोग विज्ञान में इतने आगे थे। साथियों, ओडिशा पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं की धरती है। हमें इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई आयामों में काम करना है। आप देख रहे हैं, आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहां G20 का सम्मेलन हुआ था।
हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर परिसर के सभी 4 द्वार खुल चुके हैं। मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। साथियों, हमें ओडिशा की हर पहचान को दुनिया को बताने के लिए भी और भी इनोवेटिव कदम उठाने हैं। जैसे हम बाली यात्रा को और पॉपुलर बनाने के लिए बाली यात्रा दिवस घोषित कर सकते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रचार कर सकते हैं। हम ओडिसी नृत्य जैसी कलाओं के लिए ओडिसी दिवस मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न आदिवासी धरोहरों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नई परंपराएं शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन किए जा सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, यहां पर्यटन और लघु उद्योगों से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी विश्व भर के लोग इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार उड़ीसा में हो रहा है। ये सम्मेलन भी उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। साथियों, कई जगह देखा गया है बदलते समय के साथ लोग अपनी मातृभाषा और संस्कृति को भी भूल जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है उड़िया समाज चाहे जहां भी रहे अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। मातृभाषा और संस्कृति की शक्ति कैसे हमें अपनी जमीन से जोड़े रखती है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही दक्षिण अमेरिका के देश गयाना में भी देखा। करीब 200 साल पहले भारत से सैकड़ों मजदूर गए, लेकिन वो अपने साथ रामचरितमानस ले गए, राम का नाम ले गए। इससे आज भी उनका नाता भारत भूमि से जुड़ा हुआ है। अपनी विरासत को इसी तरह सहेज कर रखते हुए जब विकास होता है तो उसका लाभ हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज के आधुनिक युग में हमें आधुनिक बदलावों को आत्मसात भी करना है और अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाना है। ओडिशा पर्व जैसे आयोजन इसका एक माध्यम बन सकते हैं। मैं चाहूंगा आने वाले वर्षों में इस आयोजन का और ज्यादा विस्तार हो। ये पर्व केवल दिल्ली तक सीमित न रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, स्कूल कॉलेजों का पार्टिसिपेशन भी बढ़े। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में बाकी राज्यों के लोग भी यहां आए, ओडिशा को और करीबी से जाने, ये भी जरूरी है। मुझे भरोसा है आने वाले समय में इस पर्व के रंग उड़ीसा और देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे। ये जन भागीदारी एक बहुत बड़ा प्रभावी मंच बनेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।